हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ की पाठशाला में। मेरा नाम वंदना है और मैं लोगों को सेहत के प्रति गाइड करती हूँ, प्रयास करती हूँ कि उनको भी कुछ ऐसा रास्ता मिले जैसा मुझको मिला और मैं भी मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ आगे बढ़ी। और आज का टॉपिक है कि वाटर रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर में पानी की क्या विशेषता है उसको भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब हमको प्यास लगती है हम पानी तब पीते हैं, लेकिन पानी की क्या नीड हमारी बॉडी में है वो भी समझने का हमको मौका ज़रूर मिलना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर हमारा बॉडी कैसे बना है और वाटर रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में क्या ज़रूरी ऐसा है। तो आम तौर पर आप देखते होंगे लेडीज़ अपने काम में इतना व्यस्त होती हैं कि वो पानी को उतना समय नहीं दे पाती और कुछ जानकारी भी नहीं होने की वजह से पानी उतना कंप्लीट नहीं करती हैं और ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर में जब हमें प्यास लगी तब पानी पीने से हमारे शरीर में पानी की कमी पूरी नहीं होती। उस समय में क्या प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सच में मुझको नहीं पता था कि पानी की क्या नीड है। मतलब पानी 70 से 75% पानी हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है और उसके अलावा भी हमको जब पानी की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत हमको पता नहीं होती है। अब इस वजह से हमको क्या प्रॉब्लम आती है, हमारा शरीर नहीं उठेगा, हमको वीकनेस ज़्यादा लगेगी, हमको चक्कर ज़्यादा आ सकते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो खाएंगे और उस पर अपना पानी जो आपकी बॉडी की नीड है अगर उसको कंप्लीट आप नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम वाली बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में 70 से 75% पानी होने के बावजूद भी हमको हमारा पानी रिक्वायरमेंट की नीड होती है हमारी बॉडी को, वो हमें ज़रूर पीना ही चाहिए। और हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे खाने से कितना कंप्लीट हो रहा है वो सारी चीज़ें भी हमको पता होनी चाहिए। और आजकल हम क्या लेते हैं, पानी रिक्वायरमेंट तो रहा ही नहीं, पता ही नहीं है बहुत सारी लेडीज़ को, क्योंकि मैं लेडीज़ केसेस ही हैंडल करती हूँ, बताती हूँ उनको उनकी सेहत के प्रति कुछ नया और क्या जो वो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर रहे थे। जैसे कि वो पानी नहीं सही से पी रहे थे, वो खाना सही से नहीं खा रहे थे, जो खा रहे थे वो केवल हाई कैलोरी था, बाकी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमारी बॉडी की नीड हो। हमारी बॉडी की नीड क्या होती है, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन और आपका पानी रिक्वायरमेंट आपके बॉडी आपके पैरामीटर के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। लेकिन सारी चीज़ें आपको तब समझने का मौका मिलता है जैसे मुझको मिला। मैं भी हेल्थ कोच के पास गई, तब उन्होंने कहा, जानते हैं वंदना जी आप क्या गलती कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं। अब मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आप खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो, इसका सवाल का जवाब दीजिए। मैं चुप थी क्योंकि मेरे पास सच में उस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि क्या पूछ रहे हैं सर मुझे, कि आप स्वाद ढूंढ रही हैं ना, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो खाना आप नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें स्वाद नहीं है। अब सामने अगर गाजर का हलवा और रसगुल्ले रखे हों आपके सामने प्लेट में, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको लौकी और तोरई की सब्ज़ी खानी है तो जाहिर सी बात है कि वो जो आपका फेवरेट फूड है वो रसगुल्ले या जो भी आप अपना फेवरेट खाते हैं वो। लेकिन ये समझिए कि मैं भी अपने ना शरीर को कूड़ेदान समझ ली थी। इसमें जो मुझे पसंद आ रहा था वो मैं बस खाती जा रही थी और बॉडी बहुत ही अमेजिंग लाइफस्टाइल को छोड़ के अजीब सी जगह पे पहुंच गई थी, मतलब बिस्तर पे पहुंच गई थी। और हम लेडीज़ में अगर काम करना ही है, बच्चों को संभालना ही है, तो फिर उठना ही पड़ेगा। सुबह मॉर्निंग में लोग बोलते हैं उठा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा एड़ियों में दर्द होता है। तो ये क्यों होता है? जब हम अपने शरीर में पानी की कमी छोड़ देते हैं। जैसे खाना, आमतौर पे लेडीज़ को मैं जब गाइड करती हूँ, मेरे हेल्थ कोच ने भी मुझे बताया कि खाने के साथ में पानी, ये भी गड़बड़ है, नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन मानते कहाँ हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप हाई कैलोरी ज़्यादा खाने का इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपके गले में जाके खाना अटकने लगता है और फिर आप क्या करते हैं, पानी पीना आपकी मजबूरी होता है, खुशी से कोई नहीं पीता। लेकिन जब मैंने सीखा, जब मैंने जाना, मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करी और मेरे हेल्थ कोच ने मुझे ये सब चीज़ों के लिए गाइड करा, मम्मी पापा की तरह मेरा ख्याल रखा और एक अलग ही लाइफस्टाइल में पहुंचा दिया कि मतलब दवाई नहीं खानी,
उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा था कि वंदना जी, आप दवाई ज़्यादा पसंद करती है कि आप न्यूट्रिशन लेना ज़्यादा पसंद करेंगी? तो मैंने उन्हें सवाल का जवाब दिया था कि सर, दवाइयाँ तो मैंने बहुत खाई हैं, बहुत कड़वी होती हैं और उनका कोई ऐसा भी नहीं है, मतलब साइड इफ़ेक्ट ही साइड इफ़ेक्ट मुझे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा ज़्यादा दवाई खाने से वेट गेन हो रहा है और मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इसका क्या सोल्यूशन है। तब कहा कि आप अपना पानी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करिए, अपने खाने में आप देखिए क्या खा रही हैं और पानी को विशेषता दीजिए अपने लाइफस्टाइल में। तो पानी बहुत ज़रूरी है, हम सबको पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अब ये भी हेल्थ सेंटर में आने के बाद ही आपको पता चलेगा, हेल्थ कोच के द्वारा, कि आपको पानी कितना पीना है ना। तो ये तो आप जब अपनी बॉडी का चेकअप कराएंगे तभी पता चलेगा कि आप पानी कितना पी रहे हैं, कितना ज़रूरत है और कितना एक्स्ट्रा पी रहे हैं। सारी चीज़ें आपको समझने का यहाँ मौका मिलेगा, तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करिए। और अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो और लगा कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, बताइए कि मैं आपको कैसे हेल्प कर पाई हूँ कि आप अपने पानी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करें। और आप जैसे मैंने समझ लिया था ना कूड़ेदान, वैसा आपको नहीं समझना है। अपने शरीर में हेल्दी न्यूट्रिशन डालिए और फिर देखिए आप फिटनेस की तरफ भी बढ़ेंगे, साथ ही मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ भी बढ़ेंगे। और मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग से टॉपिक के साथ में। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।